हेलो दोस्तों, जय हिंद। ये फ़ोटोशॉप की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर 1 में हमने देखा कि हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे। और चैप्टर 2 में हम देखने वाले हैं टूल्स के बारे में। अब हम धीरे-धीरे करके टूल्स को देखना चालू करेंगे। आज हम देखेंगे मूव टूल और मर्की टूल। ये दोनों क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए फ़ोटोशॉप आप ओपन कर लीजिए और जो चैप्टर 1 में हमने जो प्रोजेक्ट 1 बनाया था उसको ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और फर्स्ट प्रोजेक्ट इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट 1 ओपन हो गया। जो चैप्टर 1 में हमने देखा था कि प्रोजेक्ट हम क्रिएट कैसे करते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना नहीं आ रहा है तो आप पिछली क्लास देख लीजिए, आपको क्रिएट करना आ जाएगा और सेव करना आ जाएगा। इसमें हमने दो चीज़ देखना है, मूव टूल और मर्की टूल। मर्की टूल क्या होता है और मूव टूल क्या होता है। मर्की टूल में 4 टूल्स होते हैं। देखिए, मर्की टूल अगर आप उसको कस के प्रेस करेंगे वहाँ पे जाके तो आपको दिखेगा रेक्टेंगुलर मर्की टूल, इलिप्टिकल मर्की टूल, सिंगल रो और सिंगल कॉलम। ये 4 है। ये चारों क्या करते हैं? मर्की टूल का काम है सिलेक्शन बनाना। तो चलिए हम कोई इमेज पहले ओपन कर लेते हैं। इमेज ओपन करने के लिए मैं यहाँ अपने फ़ोल्डर में आ जाता हूँ और मैंने यहाँ पे कुछ इमेज रखी हुई है। उस इमेज को हम ले लेते हैं और ये इमेज ले लेते हैं हम। इसको मैं डायरेक्ट प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। यहाँ ये इमेज आ गई और एक और इमेज ले लेते हैं। अब हम लोग एक और इमेज ले लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप किया और देखिए अभी मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ये नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे आके पहले ओके करना पड़ेगा। ओके, फिर से आके मुझे अब ड्रैग करना पड़ेगा। देखिए दोनों इमेज आ गई। मैं इसको अभी फ़िलहाल छोटा कर लेता हूँ, ये आप बाद में देखिएगा। मैं आपको समझा दूंगा कि मैंने ये क्या किया। अब मुझे टूल्स के बारे में देखना है हम लोगों को, मूव टूल और मर्की टूल। पहले हम देखते हैं मर्की टूल। रेक्टेंगुलर मर्की टूल पे मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने सिलेक्शन बनाया। ये मैंने सिलेक्शन बना दिया। अब मैं मूव टूल पे गया और मैं इसको ड्रैग करना चालू किया, लेकिन ये हो नहीं रहा है। सिलेक्शन बना हुआ है, मर्की टूल यूज कर रहे हैं हम, सिलेक्शन बना दिया हमने। मूव टूल लिया, मूव टूल से हम मूव भी कर रहे हैं, मूव हो रही है, लेकिन पूरी की पूरी इमेज मूव हो रही है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना सिलेक्शन बनाया था, लेकिन वो सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन को मूव करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारी इमेज जो है, क्योंकि ये इमेज को हम रेस्टराइज पहले करेंगे, रेस्टराइज लेयर में क्रिएट करेंगे। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसको रेस्टराइज करेंगे पहले। तो इसको मैं रेस्टराइज करता हूँ। इस इमेज को भी, दोनों इमेज को मैं रेस्टराइज कर लेता हूँ। अब उसके बाद देखिए हमने रेस्टराइज कर लिया। अब देखिए मैंने मर्की टूल सेलेक्ट किया, वो ऑलरेडी सिलेक्शन बना हुआ है। मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इस इमेज को इस इमेज पे लाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे मूव टूल यूज करना पड़ेगा। मूव टूल ये रहा, इसका शॉर्टकट की है वी। अगर आप डायरेक्ट कीबोर्ड में भी प्रेस कर देंगे तो आपका मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। मैं मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ और फिर ये देखिए, ये यहाँ पे ला दिया मैंने। ये है मूव टूल का काम। और इसके साथ आपने दोनों चीज़ देख लिया, रेक्टेंगुलर मर्की टूल क्या करता है और मूव टूल क्या करता है। अब आइए इलिप्स देखते हैं। इलिप्स, अगर मान लीजिए, अब इलिप्स देखते हैं। इलिप्स देखने के पहले हमें देखिए ये सिलेक्शन ऑलरेडी अभी भी यहाँ बना हुआ है, तो हम इसको कंट्रोल डी कर देंगे तो हमारा अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं रेक्टेंगुलर को हटा के मैं एलिप्टिकल मर्की टूल लेता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं फिर से इसको ये सेलेक्ट किया। अब मुझे वी वी प्रेस करना है। वी प्रेस इसलिए करना है कि मुझे मूव टूल चाहिए। मैंने वी प्रेस किया और यहाँ लाके मैं फिर से छोड़ दिया। अब आपने देखा, आपने 3 चीज़ें देखी। आपने सबसे पहले देखी रेक्टेंगुलर मर्की टूल क्या काम करता है, उसके बाद आपने देखा इलिप्टिकल मर्की टूल क्या काम करता है, और आपने मूव टूल देखा कि मूव टूल क्या काम करता है।
मूव टूल का काम होता है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के इधर लेके जाना, मूव करना। मूव टूल का नाम ही वही है कि मैं इसको इधर मूव कर रहा हूँ। मैं कैसे मूव कर रहा हूँ? मूव टूल की मदद से। तो मूव टूल हर बार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए उसका शॉर्टकट की आप याद रखिए, इसका शॉर्टकट की है वी। अभी आपने देखा मूव टूल को और रेक्टेंगुलर मर्की टूल और इलेप्टिकल मर्की टूल को। अब देखेंगे अपन सिंगल रो मर्की टूल, ये क्या होता है। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ लाके मैं सिर्फ क्लिक किया, देखिए एक लाइन आपको दिख रही होगी। मैं कंट्रोल और बैक स्पेस करके इसको फिल कर देता हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ। देखिए आपको यहाँ एक पतली सी लाइन दिख रही होगी। सिर्फ और सिर्फ इसका यही काम है, जो कि ज़्यादातर यूज होता नहीं है फोटोशॉप में, लेकिन फिर भी अब दिया हुआ है तो वो बताना पड़ेगा। इसी तरह सिंगल कॉलम मर्की टूल का, अगर सिंगल कॉलम मैंने यहाँ पे ऐसा क्लिक किया और फिर से मैंने कंट्रोल और बैक स्पेस कर दिया और कंट्रोल डी कर दिया, देखिए एक सीधी लाइन हो गई। अगर हमें कॉलम रॉ में या फिर कॉलम में बनाना रहता है, जैसे मान लीजिए रॉ में या कॉलम में बनाना रहता है, तो इसका यूज करते हैं। ज़्यादातर रेक्टेंगुलर मर्की टूल और इलिप्टिकल मर्की टूल ही यूज होता है, और बाकी ये दोनों यूज नहीं होते हैं, और इनका शॉर्टकट की यम है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आइए अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अगर मुझे ये दोनों लाइंस को हटाना होगा तो मुझे कंट्रोल जेड, कंट्रोल आ गया, फिर कंट्रोल जेड किया मैंने, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, क्लीन। अभी मूव टूल के बारे में सेलेक्ट करते हैं। मूव टूल को मैंने सेलेक्ट किया है, इस इमेज को मैंने ओपन किया था और मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया, तो देखिए ये चारों तरफ से कुछ तो भी दिख रहा है आपको, ये है सिलेक्शन। ये सेलेक्ट क्यों है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। अब इसके बारे में आ जाते हैं। यहाँ मूव टूल मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ आ जाइए, ये ऑटो सेलेक्ट यहाँ डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और मैं बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया मैं, तो यहाँ कुछ पूरी पूरी आ गई पूरी। अभी मैं आके इस इमेज पे क्लिक करता हूँ, कुछ हो रहा। इमेज पे क्लिक करके मैं इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ, मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? अभी देखिए मैंने छोड़ा तो लिखा है कुड नॉट यूज द मूव बिकॉज द लेयर एज अ लॉक्ड, क्योंकि ये लेयर लॉक्ड है। लेकिन मैं लेयर पे सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जाके इमेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं मूव कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। अभी आप देखिए, अगर मैं ऑटो सेलेक्ट ऑन कर दूँ और मैं आके इमेज पे क्लिक करूँ, यहाँ देखिए आप ऑलरेडी इमेज सेलेक्ट हो गई और इमेज को चारों तरफ से ये मिल गया। ये है क्या? ये ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है। जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आप इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया, कुछ हुआ, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आगे सेलेक्ट किया, छोटे छोटे चीज़ें अगर आपने सेलेक्ट की तो वो कुछ भी सेलेक्ट हो जाएगा, और आप मूव करेंगे, कुछ मूव करना और चाहेंगे और कुछ मूव और हो जाएगा। ये है ऑटो सेलेक्ट। यहाँ उसके बाद देखिए लेयर पे क्लिक किए, ग्रुप और लेयर, तो अभी हमारे लेयर्स हैं, अभी हमारे कोई ग्रुप नहीं है। अगर आपको इसको ग्रुप बनाना हो तो कंट्रोल जी कर देंगे, ग्रुप बन जाएगा। कंट्रोल जी इसका है, कंट्रोल जी करेंगे तो ये फोटो अब इस ग्रुप वन में चली गई। इस ग्रुप वन का हम नाम भी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी ये फोटो है, इसको भी मैं यहाँ डाल देता हूँ। अभी ग्रुप वन में दो इमेज है, ग्रुप वन में दो इमेज है, ये देखिए इमेज वन और इमेज टू। इमेज वन गायब हुई, इमेज टू, ठीक है। अभी ये दो इमेज है। अगर मैं ऑटो सेलेक्ट ऑन किया हूँ और इस पर क्लिक करूँगा तो ये पूरे तरीके से ये इमेज सेलेक्ट हो जाएगी और इसको मैं कहीं भी लेके मूव कर सकता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया और फिर मैं इस पर कहीं भी ले जाके मूव कर सकता हूँ, लेकिन ये लेयर्स में है। अगर मैं यहाँ से ग्रुप कर दूँ, अभी देखिएगा, अभी मैं इसको सेलेक्ट किया और ये देखिए कुछ अंतर आपने देखा। लेयर्स को अगर मैंने सेलेक्ट किया था और उस पर क्लिक करके और मैं मूव कर रहा था तो सिर्फ वो लेयर हो रही थी, लेकिन मैंने इसको ग्रुप कर दिया और ग्रुप में डाल दिया तो ये दोनों इमेज एक साथ में हो रही। बस इसका यही काम है। इसको हम फिर से लेयर में कर देते हैं, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। अभी ट्रांसफॉर्म कंट्रोल क्या है? ये जो आप लाइन देख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है एक दो ऐसे करके,
यही है, इस पे जैसे ही आप अनमार्क करते हैं वो गायब हो जाएगा। फिर आप मान लीजिए इस इमेज को क्लिक किए, नहीं आया, लेकिन आप इसको मूव कर सकते हैं, सेम वही काम है, मगर अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो फिर ये पूरे इमेज के साथ दिखेगा कि इतना है। अब यहाँ से आप इसको आसानी से छोटा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मूव टूल के बारे में और मर्की टूल के बारे में। मूव टूल का काम क्या होता है? मूव टूल का काम होता है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के यहाँ मूव करना। मर्की टूल का काम क्या होता है? मर्की टूल में 4 टूल्स होते हैं, रेक्टेंगुलर मर्की टूल, इलिप्टिकल मर्की टूल, सिंगल रा मर्की टूल, सिंगल कॉलम मर्की टूल। इनका काम रहता है सिलेक्शन बनाना। अगर मुझे कोई इमेज से कुछ सिलेक्शन बना के और मुझे वहाँ उस सिलेक्शन को हटा के कुछ और कहीं ले जाना है, तो मुझे फिर मर्की टूल का यूज करना पड़ेगा। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये दोनों टूल समझ में आ गए होंगे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।